नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली राजस्थान करंट अफेयर्स की। 20 से लेकर 26 जुलाई के राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीकली रिवीजन। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 में राजस्थान पवेलियन को गुलाबी नगरी जयपुर की थीम पर तैयार किया गया। बिल्कुल सही। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 17 जुलाई तक यह प्रदर्शनी आयोजित की गई। ये भी सही है। दोनों कथन इसमें सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि नीति आयोग के द्वारा निवेश अनुकूलता सूचकांक राजस्थान को अग्रणी राज्य की श्रेणी में स्थान मिला है। बिल्कुल सही। फिर है कि समग्र श्रेणी में राज्य भर देश भर में राजस्थान है वो 10वें और बड़े राज्यों में 8वें पायदान पे रहा है। यह भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी दोनों ही कथन सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान में 12 जून से लेकर 15 जुलाई तक ग्रामीण और शहरी सेवा शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें कुल कितने शिविर आयोजित किए गए? तो इसमें ध्यान रखना 18,953 सेवा शिविर का आयोजन है वो किया गया था। तो ये दोनों शिविर तो ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में आयोजित किए गए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है के गुप्ता को मध्य प्रदेश शासन ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर आयोजित संभाग स्तरीय क्षमता वर्धन प्रशिक्षण कार्यशालाओं में मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया। बिल्कुल सही है। के गुप्ता, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्वच्छ भारत मिशन शहरी राजस्थान सरकार के प्रदेश के जो स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर भी है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीव संरक्षण के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए राज्य सरकार ने साल 2024-25 के बजट घोषणा में कौन सी योजना लागू किए जाने की घोषणा की थी? तो इसमें ध्यान रखना, राजस्थान सरकार के द्वारा वन मित्र योजना लागू किए जाने की घोषणा हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ वन मित्र योजना, इसमें कम से कम 7 वन मित्र वो नियुक्त किए जाएंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत में, जिसमें 2 महिला वन मित्र भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि योनेक्स सनराइज नॉर्थ जोन प्राइम मनी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में जयपुर की मिराया फागरिया ने स्वर्ण पदक जीता है। बिल्कुल सही है। चैंपियनशिप का आयोजन चंडीगढ़ में 11 से 13 जुलाई तक किया गया। ये भी सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का आयोजन 16 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। बिल्कुल सत्य कथन है। फिर है कि जयपुर में आयोजित विदेश संपर्क स्टेट आउटरीच कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय था राजस्थानी विदेश सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं। तो दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में निशित कालानी ने यूरोप के लिथुआनिया में 37वीं अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड में कौन सा मेडल जीता है? यहाँ इस ओलंपियाड में सिल्वर मेडल जीता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रतियोगिता में भारत से मात्र 4 छात्रों का अंतिम चयन इसमें किया गया था, जिसमें निशित इकलौते प्रतिभागी थे। तो 12 से लेकर 19 जुलाई तक ओलंपियाड, जो कि 78 देशों के 307 छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के शिक्षा विभाग ने डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ एक महत्वपूर्ण एमओयू किया है। बिल्कुल सही। फिर है कि इससे स्कूलों में एआई और पर्सनलाइज एडेप्टिव लर्निंग आधारित डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। ये भी सही है। दोनों कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा राज्यव्यापी साइबर सुरक्षा अभियान की शुरुआत कब की है? तो इस अभियान की शुरुआत है वो 20 जुलाई को की गई है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। R4C की स्थापना की जा रही है। राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर, जो कि गृह मंत्रालय की तर्ज पर साइबर अपराध पर त्वरित कार्यवाही के लिए इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान के अलवर में जो मौजूदा संयंत्र में जो टेफे की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी टीएमटीएल ने डॉयट इंजन की जो नई विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। बिल्कुल सही। फिर यह इकाई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों की मांग को पूर्ति करता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि प्रधान खनिजों के 141 खनिज ब्लॉक की ई नीलामी में राजस्थान तो प्रधान खनिजों की नीलामी में देश भर में पहले स्थान पे है। बिल्कुल सही है। खनन विभाग ने इस वित्तीय वर्ष 55
प्रधान खनिज ब्लॉक की नीलामी की कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन शुरू किया है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस शहर में मिस टीन दीवा 2026 के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया गया? जयपुर में ग्रैंड फिनाले आयोजित हुआ। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जिसमें ध्यान रखना, मेघालय की ऐश्वर्या मलंग ने मिस टीन अर्थ इंडिया 2026 का टाइटल, असम की सनिग्धा भुयान ने मिस टीन ग्रैंड इंडिया 2026 का टाइटल इसमें जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान सरकार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पश्चिमी राजस्थान में खजूर पौधारोपण क्षेत्रफल विस्तार योजना चला रही है, बिल्कुल सही है। फिर है कि इसके तहत किसानों को खजूर का बगीचा लगाने पर 75% तक अनुदान मिल रहा है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस मंदिर को लंदन की संस्था मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा ग्लोबल स्पिरिचुअल हेरिटेज एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया है? तो पुरस्कार खाटू श्याम जी मंदिर को मिला, जो कि सीकर में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा सरकारी अस्पतालों में जो हाई रिस्क वाली गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रसव सखी व्यवस्था शुरू की है, बिल्कुल सही है। प्रशिक्षित नर्सिंग कर्मी, एएनएम या चयनित महिला स्वास्थ्य कर्मी है, वो प्रसव सखी के रूप में पिंक एप्रन पहनकर तैनात रहेगी, ये भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि पहला एनटीपीसी नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट 24 से 29 जुलाई तक जयपुर के जगतपुरा शूटिंग रेंज में आयोजित होगा, बिल्कुल सही है। फिर इसमें देश भर के जो शीर्ष तीरंदाज सीनियर, जूनियर, सब जूनियर वर्ग की रिकर्व कंपाउंड स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में किस योजना के तहत प्रदेश के पात्र परिवारों को अब राज्य से बाहर बेहतर कैशलेस निःशुल्क उपचार की सुविधा मिल सकती है? तो इसमें ध्यान रखना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, महायोजना, इसके तहत जो बाहर भी इलाज है वो करवाया जा सकता है। राज्य के बाहर भी इलाज की सुविधा मिलती है। इसके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा आउटबाउंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के माध्यम से इसमें 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज है वो इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने खेल खेल में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, खेल और कौशल विकास से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का शुभारंभ किया, बिल्कुल सही है। जिला स्तर पर सुयोग युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे, जिसमें सुयोग प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत प्रत्येक युवा इसमें सदस्य होगा। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, लोक मंथन 2026 के 5वें संस्करण का आयोजन 1 जुलाई को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर में किस थीम पे किया गया? हम भारत के लोग, ये थीम रखी गई थी। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, लोक मंथन की शुरुआत सबसे पहले भोपाल से की गई थी। इस बार की जो थीम है वो हम भारत के लोग, इसका शुभारंभ सीएम भजन लाल शर्मा और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि 23 जुलाई को राजस्थान में महिला के जो स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेवाड़ की मिट्टी की बेटी अभियान की शुरुआत है वो की गई है, बिल्कुल सही है। फिर टाइप 1 मधुमेह पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 30 जुलाई से 1 अगस्त तक जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जोधपुर में आयोजित होगा, ये भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि जैसलमेर में विश्व प्रसिद्ध संगीतकार समंदर खान वांगड़िया साल 2024 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। इसके अलावा इनके गुरु सादिक खान मांगड़िया, जिन्हें हड़ताल के जादूगर के नाम से भी जानते हैं, ये भी सही है। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री 40 और किस देश की सरकार के बीच विशेष व्यापारिक बैठक 482 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर है वो किए गए। तो इस बैठक में ध्यान रखना, हस्ताक्षर किए गए सूडान और राजस्थान सरकार के बीच ये एमओयू हुआ है, राजस्थान में फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40 के मध्य। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। जयपुर के फिल्म डायरेक्टर तनुज भाटिया और तनुगा लगाटे की डॉक्यूमेंट्री 75 इयर्स ऑफ एनडीए को 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एडिटिंग कैटेगरी में सम्मान मिला है, बिल्कुल सही है। फिर की डॉक्यूमेंट्री एनडीए के 75 साल के इतिहास में सैन्य प्रशिक्षण और कैडेट्स के जीवन पर आधारित है, यह भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के जिले की आकांक्षा चौधरी 18 जुलाई को मिसेज इंडिया 2026 का टाइटल जीता है। आकांक्षा चौधरी जिन्होंने ये टाइटल जीता है
और इन आकांक्षा चौधरी का संबंध राजस्थान के अजमेर से है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये कंटेंट क्रिएटर है और करीब 4 से 5 लाख फॉलोवर इनके इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव 2026 जयपुर में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है। वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन 24 जुलाई को जयपुर में हुआ। आयोजक द इकोनॉमिक टाइम्स, जिसमें राजस्थान सरकार होस्ट पार्टनर रही थी। ये भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है कि राजस्थान नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण में सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ है। फिर कि प्रदेश में 1192 किलोमीटर लंबाई की एक्सप्रेस वे का निर्माण किया गया। ये देश में किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। यह भी सही है। इसमें दोनों ही कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 19 और 20 जुलाई को इंटरनेशनल वेडिंग एंड टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन है। वो कब और कहाँ किया गया था? तो ये ध्यान रखना, इसका आयोजन 19 और 20 जुलाई को किया गया था। टूरिज्म कॉन्क्लेव जयपुर में ही आयोजित हुआ है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सीजन 3 का आयोजन जयपुर में किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। राजस्थान की उभरती हुई कोर्फबॉल खिलाड़ी क्षितिजा शर्मा का चयन भारतीय अंडर 19 कोर्फबॉल टीम में हुआ है। बिल्कुल सही है। फिर कि ये 26 से 31 जुलाई तक बैंकॉक थाईलैंड में होने वाली आईकेएफ अंडर 19 एशिया कोर्फबॉल 4 चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। ये भी सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान सरकार को किस संस्था के द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार है वो राजस्थान सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा दिया गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि चूरू में पहली बार संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के COP 17 से पहले राष्ट्रीय स्तर का प्री COP संवाद आयोजित किया जा रहा है। बिल्कुल सही है। इस बार 26 जुलाई को इसका आयोजन किया गया। 26 जुलाई को ए कंट्री ऑफ द गंग कैनाल लैंड वाटर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस इन द थार डेजर्ट विषय पर इसका आयोजन किया गया। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। यहाँ गंग नहर की स्थापना के शताब्दी वर्ष 1927 से 2027 के उपलक्ष्य में 26 जुलाई को इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि दुनिया की प्रतिष्ठित पर्यटन मैगजीन ट्रैवल लेजर ने वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2026 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें दो प्रमुख शहरों में राजस्थान से उदयपुर और जयपुर दुनिया की टॉप 20 बेस्ट सिटीज में उसमें शामिल हुए हैं। दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। राजस्थान के दो प्रमुख शहरों ने इसमें जगह बनाई है। जयपुर 16वें पायदान पे, जब उदयपुर को 12वां स्थान मिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में दिल्ली में आयोजित समारोह में वनस्थली विद्यापीठ जयपुर की छात्रा एवं युवा साहित्यकार प्रतीक्षा यादव को प्रतिष्ठित भारत सम्मान मिला है। जयपुर से है प्रतीक्षा यादव, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने है। पहला है कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी शक्तियों संसाधनों की हस्तांतरण रिपोर्ट के अनुसार कर्मचारियों की उपलब्धता के मामले में राजस्थान 11वें स्थान पे बिल्कुल सही है। ओवरऑल रैंकिंग में कर्नाटक है वो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की रिपोर्ट में पूरे देश में पहले स्थान पे। ये भी बिल्कुल सही है। दोनों ही कथन इसमें सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, फार्मर आईडी तैयार करने में पूरे देश में राजस्थान का चौथा स्थान है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में 87.23 लाख फार्मर आईडी वो तैयार की जा चुकी है। सर्वाधिक 2.43 करोड़ से अधिक किसानों की वर्तमान में फार्मर आईडी जो बनाई गई है। इसमें ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश है वो 2.43 करोड़ के साथ पहले स्थान पे है। 10 करोड़ से ज्यादा फार्मर आईडी है वो 20 जुलाई तक बन चुकी है। राजस्थान का चौथा स्थान है। तो दोस्तों, ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के पिछले 7 दिनों में तो बने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।